गिरामी कदर हजरात, आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान इलाका भर के जय्यद उलमा वो भी तशरीफ़ फरमा है। स्टेज की जीनत आप ज़ियारत फरमा रहे हैं और मेरे जैसे तालिब इल्म के लिए नहायत एज़ाज़ की बात है। आस्ताना आलिया कोटला शरीफ के खूबसूरत चश्मो चराग हमारे मोहतरम व मुकर्रम वीर और आप सब के पीर हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मियाँ मोहम्मद सग़ीर साहिब नक्शबंदी दामज़िल्लुहु आप कुर्सी सदारत पे तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगानी में बरक़ात अता फ़रमाए और जो भी आपकी मसाई दीनिया हैं उसमें अल्लाह ताला अपनी रहमतों को शामिल फरमाए और उनके साथ मुखलिसी व मुशफ़िक़ी व मुहिब्बी फ़िल्लाह मोहतरम व मुकर्रम पीर तरीक़त ख़ादिम शरीयत रहबरे राह रुश्द हिदायत जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मियाँ मुफ्ती मोहम्मद तनवीर अहमद नक्शबंदी साहिब आप भी तशरीफ़ फरमा हैं और मेरे बाद आपका खूबसूरत वलवला अंगेज़ खिताब होगा और हम सब इंशाअल्लाह समाअत करने की सआदत हासिल करेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हज़रत की आवाज़ अंदाज़ और परवाज़ में भी बरक़ात अता फ़रमाए। स्टेज की जीनत जितने उलमा व सादात मैं नाम नहीं जानता, हाथ जोड़कर माजरत खा हूँ, लेकिन जिनकी महफिल है वो आपको जानते हैं। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सब की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फ़रमाए। मैं इंशाअल्लाह बड़े मुनासिब वक्त में आपके साथ गुफ्तगू करूँगा, चूँकि ये पीर साहब किबला का मुझे हुक्म था कि आपने यहाँ आना है और अपना सबक सुनाना है, तो मैं आपके हुक्म पर यहाँ चला आया और अपना सबक सुनाने की कोशिश करता हूँ। जो मुझे मौजू दिया गया वो भी हक चार यार ही है और आपने जो टाइटल इश्तिहारों पे दिया वो भी हक चार यार ही है। तो आपने थोड़ा सा तवज्जो करना है। ये मौजू मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने मुश्किल बना दिया है। असल में जाहिर सी बात है, जब दरवाज़ा छोटा हो तो बड़ी चीज़ वहाँ से गुजर ही नहीं सकती है। तो जिनके दिलो दिमाग के दरवाजे छोटे हो गए वो बेचारे इन बड़ों को कैसे समझ सकते हैं। तो फिर वो तरह तरह के हीले बहाने करते हैं और नई नई तहकीकों के जुब्दे लेके आते हैं। तो फिर वो चाहते हैं कि कौम को हम अपनी तरफ से कुछ दें, लेकिन जिन्होंने मुजद्दिद पाक का लंगर खाया हो वो इंग्लैंड वालों का लंगर कोई नहीं खाते। समझ आ रही है मेरी बात की आप हजरात को? आपने थोड़ा सा जाग के बैठना है। वह इसी अंदाज में, मैं सादा बंदा हूं बिल्कुल, लेकिन कोशिश करूंगा कि इस मौजू से मुताबिक ही कुछ ना कुछ आपकी खिदमत में सबक अर्ज कर सकूं। आप जरा तवज्जो फरमाइए। मैं एक हदीस शरीफ से बात का आगाज करता हूं। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपका फरमानी अक़दस है, मन सल्ला अलैया मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान, यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नार व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। ये 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले को बरकत मुयस्सर आती है और अगर आप ज़्यादा पढ़ते जाएंगे तो बरक़ात बेशुमार हैं। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तान गिरामी, आइए जो मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की मुबारक सूरा तिलावत की है, मैं चाहता हूँ कि ज़रा इसका सहारा लेकर बात को आगे चलूँ, फिर आपकी खिदमत में उन्वान और उसके मुताबिक कुछ ज़रूरी बातें अर्ज़ करूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वल अस्र, फरमाया और कसम है ज़माने की। बिल्कुल सादा तर्जमा कर रहा हूँ, इसकी जो तशरीह कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, फरमाया कि बेशक इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, ये इस्तिस्ना फरमा दिया, इंसान खसारे में है, सब इंसानों के लिए कहा, लेकिन फरमाया खसारे से बाहर कौन हो सकता है? फरमाया जो ईमान ले आए वो खसारे वाली लाइन से बाहर हो जाएगा। समझ आ रही है? अच्छा, अगर आप महसूस ना फरमाएं तो ये जो 8-10 बच्चे बैठे हैं, ये जरा थोड़ा सा साइड पे आ सकते हैं। जो सबसे प्यारा बच्चा उठे, इधर आ जाए। सबसे प्यारा, ये प्यारा है सबसे, और ये प्यारा है, ये भी प्यारा है। आ जाए। ओ कन्नाड़िया, ओए इधर देखो मेरे हाल, उधर चल, उधर चल बेटे, उधर चले जाए आप पदरा। हाँ, शाबाश। ये बेटे आपकी जगह नहीं, आप हमारी फौज जरूर हैं, लेकिन फौज अमूमन बॉर्डर पे होती है, तो आप तो हमारे सामने बैठे हुए हैं। बॉर्डर पे चले, रास्ता छोड़ दे भाई। आप भी बेटे थोड़ा सा, पुत्र आजा,
ये पिछले को उठा दे, आज ये बड़े हजरात आ गए हैं ना, बातें तुमसे करनी होती है, तुम बच्चे पूरी बरादरी के हमारे सामने बिठा देते हो। आओ भाई इतने आओ, थोड़ा सा आप भी पीछे हो जाए मेरे चांद, नाराज ना होना, कोई भी नाराज ना हो, और बच्चों के लिए भी दुआ गो हूं और आपके लिए भी मैं दुआ गो हूं। तवज्जो है भी सब हजरात की। असल में ना ये थोड़ा सा सीटें बदलनी होती हैं ताकि ड्राइवर के साथ वाले जागते रहे ना, तो फिर वो भी जागता रहता है। ठीक है, ये गोडे छोटे फाड़ के बैठे चौकड़ियां मार के बहुत पूरी तसल्ली दे नाल, तो फिर हम इंशाल्लाह आपको सबक सुनाते हैं। और कोई बात समझ लगे तो आपकी सुभान अल्लाह मेरे कानों तक आनी चाहिए। अब कानों को चस्का पड़ गया है तुम्हारी आवाजें सुनने का, तो इस अंदाज से आपने बोलना है। स्टेज वाले भी बोल लेंगे, उलमा मशाइख को निकाल के, जेड़े मेरे वर्गे बैठे हो बोल, बिल्कुल बोलना चाहिए। ठीक है, आप सभी हजरात आप भी बोल सकते हैं। आइए जरा जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं, फरमाया वल असर, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुसर, इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान ले आए वो खसारे से निकल जाता है, वो खसारे की लाइन से बाहर है। व आमिलुस सालिहात, और फरमाया जो ईमान के बाद नेक आमाल भी करे वो भी खसारे वाली लाइन से बाहर है, लेकिन दर्जा भी बुलंद हो जाता है, ईमान भी है नेक अमल भी है। समझ आ रही है मेरी बात की? और उस साथ में तफसीरी थोड़ा सा लहजा होगा ताकि आपको बात समझ आ जाए। वतवासौ बिल हक, और फरमाया कि वो हक की वसीयत भी करे। समझ आ रही है? ईमान वाला, नेक अमाल वाला, हक बात की वसीयत करने वाला, यानी कहे भी सही सुने भी सही, सिर्फ कहना नहीं, को कहे तो सुने भी सही, ये सारी बात है। ठीक है, ये भी खसारे में नहीं है। वतवासौ बिस्सब्र, और जो सब्र की वसीयत करे वो भी खसारे में, यो खसारे वाली लाइन से बाहर हो जाते। और जिसमें ये चारों चीजें जमा हो जाएं, ईमान भी, नेक अमाल भी, हक बात की वसीयत भी और सब्र भी, तो वो अपने असल मनसब और मकाम पे आ जाता है, जो मेरे रब को मतलूब भी है, मकसूद भी है और महमूद भी है। समझ आ रही है आप हजरात को? तो ये इस मुबारक सूरा, इसका मुख्तसर तर्जमा था जो मैंने आपके सामने रखा, और कोशिश की तफसीरी लहजा हो, आपको बात भी समझ आ जाए। लेकिन आइए, इसके दामन से कुछ फूल हैं जिनको चुनकर अपने दिलो दिमाग को मुअत्तर करना जरूरी है। वल असर, कसम है जमाने की। जमाने की कसम क्यों उठाई? तवज्जो ऐसा बदरात की, फ्रंट सीटों वाले बिलखुसूस, जमाने की कसम क्यों उठाई? उलमा फरमाते हैं इसलिए कि जमाने की अहमियत लोगों को पता चल जाए। अब आप कहें जमाने की अहमियत बताने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि बाज लोगों की खराबियों और बुराइयों की वजह से जमाने को गाली देते हैं, जबकि जमाने का कसूर ही कोई नहीं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। अगर कोई छोटा बच्चा शरारत करे ना, तो कई बंदे उसे कह देते हैं, पता नहीं तू केड़े भैड़े वेले दा जमे है, कहते हैं ना जी। भाई यार, उसने शरारत की है तो वो पैदा होने वाले वक्त और जमाने का क्या कसूर है? अल्लाह ने चाहा वो पैदा हो गया, तुम उसकी तरफ तवज्जो कर रहे हो, केड़े भैड़े वेले जमे हैं, खुदा दा खौफ कर। इसी तरह अगर कोई जानवर खरीदने गया, किसी ने कहीं रिश्ता किया, कोई मोटरसाइकिल खरीदी उसने, अगर वो उसके मिजाज के मुताबिक नहीं ना, तो वो पता क्या कहता है? यार पता नहीं केड़ा पैड़ा टाइम सी जिसले मैं सौदा कर बैठा, और यार गंदा टाइम सी। ओए टाइम गंदा नहीं हो, तू अखा नहीं खोलियां। आवाज कमजोरों वाली है, फ्रंट सीटों वाले ध्यान फरमाएंगे। ये बात बड़ी समझने वाली है। ओ भाई, आंखों से देख लेता, और अगर कोई चीज आ भी गई है तो हो सकता है कि ये थोड़ी सी चीज तेरे मिजाज के मुताबिक नहीं, तो इससे कोई बड़ा इनाम मिल जाए, उसकी रजा पे राजी रहना। समझ आ रही है मेरी बात की? तो जब इसके मिजाज के मुताबिक कोई चीज नहीं होती, तो ये उस चीज जब हासिल हुई होती है तो उसकी तरफ वो जमाने की और उस वक्त की जनाब बुराइयां बयान करना शुरू कर देता है। और बस औकात ये कहते हैं, ओए आज जमाना चंगा नहीं रहा, गंदा जमाना आ गया है। मैं क्या सदके जावा तेरी तहकीक शरीफ तो, भाई पूरे जमाने में भी गंदा आखे, तुझे किसने कहा है? हालांकि आप उलमाए तफसीर को पढ़े, इसी आयत की तफसीर में लिखा, ला तसुब्बुद्दहर फइन्नल्लाह हुवद्दहर, फरमाया जमाने को गालियां न दो। क्यों? फरमाया अल्लाह ही तो जमाना है। और यहां इसकी तफसीर साथ ही उलमा ने कर दी, कोई पटड़ी से उतर ना जाए। फइन्नल्लाह हुवा खालिकुद्दहर, ये इशारा इस तरफ है कि जमाने को तो अल्लाह ने पैदा किया है। और जमाना कहते भी किसको है? दिन आया, चढ़ गया, बिल्कुल शाम हो गई, ढल गया, रात आ गई। ये दिन आए रात आए, दिन आए रात आए,
ये जो इनका गुजर है, जो पीछे चले जाएं, वो दिन होता है, दिन से हफ्ता होता है, हफ्ते से महीना, महीने से साल, साल से सदियां, ये है जमाना। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। बेटे मोबाइल जेब में डाल लीजिए, नाराज ना होना भी जेब विच पा ला। ए मौलवी नूं तुसीं बड़ा वेख्या होना मोबाइलों दे विच, हुण ही मोबाइलों वेखना जे ते मैनूं सद्दिया क्यों सी मेरा चन्न। और ओ पगड़ी आ लिया इधर मेरे अल वेख, मुंह चुंगली कट, थले 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 हैंजो, तेरी तवज्जो मैनूं चाहिदी है वजीरे सेहत, हाँ वरना मैं सीटें बदल दूंगा। वो मेरा पीर भाई है, मैं तां क्या मैं किसी होर नूं कह नहीं ना सकदा। और ये कहा भी इसलिए थोड़ा सा यार तवज्जो फरमाओ, मैं सबक सुनाने आया हूं और ये बड़ा खास मौजू है। और पीर साहब ने क्या है, बड़े पीर साहब ने कि आज मेरा टाइम भी तेरा है तो मैं तेनू देनियां ने दुआवां। मैं कह जी तुसी दुआवां करो ना, कंड ते चंगे बंदे दा हाथ होवे, इंशाअल्लाह पैगाम चंगा ही जाएगा। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो भाई ये दुआएं मेरे साथ हैं, लेकिन आपकी जो बोलियां हैं वो भी साथ मिल जाएं और तवज्जो भी आ जाए तो मजा आ जाएगा। अब तब तवज्जो फरमाइए गिरामी कदर हजरात, इस बात को समझो, ये है जमाना। दिन आए रात आए, दिन आए रात आए, गुजर रहा है। जो पीछे छोड़ गया वो जमाना है, जितना वो पुराना जमाना होता चला गया, बस इतनी सी बात है। ओए उसको बुरा क्यों कहते हो, गंदा जमाना आ गया? नहीं, उलमा ने लिखा, फरमाया जमाना गंदा नहीं आया, जमाने में जो लोग अब रहते हैं ना, इन्होंने अपने किरदार, रवैये, बोलियां और अमल ये गंदा कर लिया। गंदे ये हैं और तुम जमाने को गंदा कहते हो, जबकि जमाने की रब कसम उठा रहा है ताकि लोग समझें कि जमाने को बुरा नहीं कहना, इसकी अहमियत है। यह पहला मकसद था। समझ आ गई है मेरी बात की? तो आज के बाद जमाने को गाली नहीं देनी। कहा जी ठीक हो गया, नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो इसके इसी वल असर में एक दूसरा फूल भी है जिसको चुनना बड़ा जरूरी है, और वो क्या है? वल असर से मुराद नमाज असर भी है। देखिए नमाज वाली गल आई थे 8-10 बंदे बिल्कुल सुभान अल्लाह की, बाकी सारे चुप। भाई ये तो भावे नमाज से तकरीर करेगा तो करनी तो हो ही ना। तो जो ऐसा बदरात की मुफ्ती अबरार साहब, करनी तो हो ही ना। मेरे अजीज, मेरे बुजुर्ग, मेरे सज्जन, मेरे यार, गौर से सुन, वल असर, नमाज असर की कसम है। और अगर ये तो उलमाए तफसीर कहता है फिर नमाज असर की क्यों कसम, बाकी भी तो सभी नमाजें हैं। कहा बिल्कुल हैं, सभी शान वाली हैं, नमाजें सभी शान वाली। क्यों? फरमाया कुर्रतु ऐनी फी सलाह, फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। मेरे आका ने फरमा दिया तो नमाजें तो सारी बड़ी शान वाली हैं, ठीक है, और पढ़नी भी हमने सारी हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ आ रही ना मेरी बात की आपको? तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए मेरे अजीज दोस्त। लेकिन नमाज असर की क्यों कसम है? वो फरमाते हैं इसकी ताकीद कुरान मजीद में भी ज्यादा की गई है। वो कैसे? हाफिजू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता, फरमाया सारी नमाजों की हिफाजत करो, लेकिन जो दरमियान वाली नमाज है उसकी ज्यादा हिफाजत करो। तो दरमियान वाली कौन सी? कहा असर की। कैसे? इधर देख लीजिए मेरी तरफ, मेरी तरफ। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। फजर जोहर इधर कर दें, मगरिब इशा इधर कर दें, दरमियान में कौन सी बच गई? आवाज कमजोरों वाली आई है, दरमियान वाली हो गई ना। तो यह है दरमियानी नमाज। तो इसलिए फरमाया ये नमाज असर, इसकी एक इशारा वल असर के साथ है और एक हाफिजू अला सलाति व सलातिल वुस्ता में है। अगर दोनों को मिलाया जाए तो बनती नमाज असर है। बल्कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, आपने बड़ी खास बात, और इसी बात को रूहुल बयान में भी लिखा, तवज्जो फरमा रहे हैं आप हज़रात? वो फरमाते हैं कि देखें वो नमाजें जिनके फर्जों की तादाद 4 है, वो नमाजें जिनमें फर्जों की तादाद 4 है, वो कितनी नमाजें हैं? कहा 3, जोहर, असर, इशा। तो फरमाया जोहर को इधर करें, इशा को इधर करें, तो बीच में कौन सी बच गई? तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने। तो ये फिर दरमियान वाली है। तो ये दरमियानी नमाज, नमाज असर, इसकी कसम उठाई गई। जाहिर सी बात है, उलमा ने ये एक मुत्तफिका बात उलमाए तफसीर ने लिखी है कि जब अल्लाह किसी चीज की कसम उठाए ना, उसकी बरकत और अजमत दोनों को बयान किया जाता है। अब जाहिर सी बात है इस नमाज असर की बरकत भी अपनी है और इसकी अजमत भी अपनी है। लेकिन मैं थोड़ा सा इशारा दे दूं, लेकिन उकदा थोड़ा हल हो जाए ना, समझ आई? और वो क्या है? नमाज असर में ऐसा क्या है कि इसका कहा गया? बाकी भी तो नमाजें। उलमाए तफसीर कहते हैं 3 वजूहात, और अगर आप शुमार करना चाहें तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं। फरमाया या तो बंदा ताजिर होता है, या फिर वो जवान होता है, खेल कूद की उसकी जिंदगी होती है, या फिर वो जिम्मेदार होता है। फरमाया कि अगर
वो ताजर हो तो जब असर का वक्त शुरू होता है मगरिब में, मगरिब की तरफ चलता है, तो उसको फिक्र हो जाती है अभी जल्दी जल्दी पैसे समेटूं, मगरिब का वक्त होने वाला है, जल्दी जल्दी अपनी जेब में डालूं और बस सामान बार वाला समेट के अंदर रखूं और अब घर की तरफ चलूं। और चलते चलते उसे ना अपने बच्चों की याद आती है, फुलाने के लिए ये चीज लेनी है, ये लेनी है, ये, यानी ज़हन माल की तरफ भी है और अपनी औलाद की तरफ भी है। तवज्जो है। दूसरी बात, अगर कोई नौजवान है तो आपने देखा होगा खेल कूद की तरफ ये टाइम बड़ा खास होता है ना, बड़ा नॉर्मल सा टाइम होता है। ये सारे गुल्ली डंडे ते जनाब गेंद बल्ले ते फुटबॉल ये लैके सारे ग्राउंड निकल जाते थे, असर के बाद भरे हुए होते हैं। इनकी तवज्जो खेल कूद की तरफ होती है। जिम्मेदार की तवज्जो अपने माल की तरफ, वो अपने उधर होता है जल्दी जल्दी बस सारा काम कर लिया, अब घर की तरफ निकलना है, फसल के ऊपर देख दू के वो निकलता है। देखा जाए तो जिम्मेदार अपनी फसलों में मगन होता है, ताजर अपने पैसे में और औलाद में मगन होता है, और जो नौजवान हो वो खेलकूद की तरफ होता है, तवज्जो किसी और की तरफ होती है। उस वक्त एक इबादत को रखा जिसका नाम असर है। फरमाया अब पता चलेगा कौन है जो खेल कूद को देखता है, कौन है जो अपने माल को देखता है या औलाद को देखता है, और कौन है जो ये फिक्र छोड़ के अपने रब को सजदा भी करता है। तवज्जो है सब हज़रात की, कोई नहीं आप हज़रात की। ये इसलिए नमाज असर, इसमें हर तबका जिंदगी का बंदा मसरूफ होता है। तो फरमाया तेरी तो मसरूफियात हैं, बता रब की इबादत भी करनी है कि नहीं करनी। अब बात समझ आई है। यह है इसका दूसरा फूल जिसकी हमने खुशबू सूंघी। पहली थी जमाने की अहमियत, सबक आपने याद रखना है, फ्रंट सीटों वाले ध्यान फरमाएं। और दूसरा है नमाज असर, और उसकी जो वजूहात थी वो भी आपने सुन ली मुख्तसरन व मफहूमन, जो मेरे ज़हन में थी मैंने आपको अर्ज की। अब तीसरी बात सुनिए। कहते हैं यार ये असर का एक माना जमाना है, तो ये सिर्फ असर नहीं है, अल असर है। अलिफ लाम आ गया ना, खास हो गया है, मुअर्रब बिल लाम है। और अगर खास है तो फिर कहते हैं खास जमाना कौन सा है जिसकी कसम उठाई है। मैं सादा सी बात कहने लगा हूं, मैं तो कोई नहीं कहना बोलो। अखे जी ये किसके जमाने की कसम है? मैंने कहा जिसके चेहरे की कसम है उसी के जमाने की कसम। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया। तवज्जो है नजदियां कानिया बेईमाना दुश्मना कन कुतरिया दी एक ते चढ़ के लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अब सलमा कज़ाब असवदन सी अग सीटी दा पुत्र आ काना पता नहीं किथे किथे घसीटी कह कह घसीटी इन्हां दी एक दे उत्ते चढ़ के ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत। अल्लाह आपको खैर व बरकत अता फरमाए। वाह भाई वाह, बाबा तो लगता मेरी सारियां तकरीरां सुनी फिरदा है। समझ आ रही है? ये मेरे जुमले हैं सर। हाँ हाँ, ये बाबा कमाल है भाई, जिंदाबाद। लेकिन मेरी तार ना छेड़े, फिर मैं उधर भी आ सकता हूं। लेकिन जो मैं लाइन लेके चल रहा हूं ना, जरा इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। बैठे हो तगड़े हो के चौकड़ी मारो सरकार, जरा मोहब्बत ना सुभान अल्लाह फरमाओ, नाराज नहीं होंगे आप। जरा ध्यान फरमाइए मेरी बात पर। तो गिरामी कदर हज़रात, वल असर खास जमाना। तो कौन सा खास जमाना है? किस जमाने की बात हो रही है? कहा जिसकी जुल्फों की कसम उसी के जमाने की कसम, जिसके चेहरे की कसम उसी के, और जिनके शहर की कसम उन्हीं के जमाने की कसम। तो यहां अगर यह तर्जमा किया वाला असर कसम है जमाना महबूब की, तो यह बिल्कुल ठीक है। उलमा ने यह तर्जमा भी लिखा है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की। वाला असर, इस पर और बहुत ज्यादा कलाम है, लेकिन मैं बिल्कुल वो आपकी जहनी सतह के मुताबिक बात करना चाहता हूं जो आप भी याद रख सके और मेरे लिए भी जरिया है नजात बन सके। तवज्जो फरमाएं फ्रंट सीटों वाले, जरा ये भाई इस पंखे को थोड़ा पीछे ले जाएं। ये हवा जरा, हमने आज जुराबें नहीं पहनी, लेकिन वो थोड़ा सा ठंड ना लग जाए तो फिर चास नहीं आनी। पसीना आउन दो थोड़ा जिहा तो फिर स्वाद आएगा। और जो आप बैठे हैं, आपकी सुभान अल्लाह की आवाज कमजोरी की तरफ नहीं जानी चाहिए। अभी मियां साहब ने खिताब फरमाना है। गिरामी कदर हज़रात, जरा तवज्जो फरमाइए जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। वल असर कसम है जमाना है महबूब की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में है। यहां पर मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करता कि ये क्या है, कौन सी अलिफ लाम है, कि सब छोड़ दें। सादा बात, उलमाए तफसीर कहते हैं
इससे मुराद अबू जहल है। समझ आ रही मेरी बात की? क्या है? अबू जहल। और साथ में एक जुमला और भी सुन ले, ये तफासिर पढ़े तो उनके मुताबिक बात कर रहा हूं। अबू जहल एंड कंपनी, उसके जितने लोग क़यामत तक कहेंगे सारे बीच में है। कसम है ज़माना महबूब की, सारे काफिर खसारे में, सारे काफिर खसारे में। बिलखुसूस ये अबू जहल की मुजम्मत में ये आयत तय्यबा आई है, ये याद रख लें। और उसके बाद फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, बेशक वो जो ईमान लाए। हुण वारी आ गई है तुहाडी। उलमाए तफसीर ने लिखा है आमनू से मुराद अबू बकर है। एडी ठंड कोई नहीं, लोइयां जो हाथ कड्डो, सरकार कड्डो, सज्जे खब्बे वेखो जेड़े अपनी कंपनी दे के बहुत जरा। इल्लल्लज़ीना आमनू से मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। आमिलु सालिहात से मुराद फारूक आजम है। वतवासो बिल हक से मुराद उस्मान गनी है। वतवासो बिस सब्र से मुराद मेरे काबा दिल, मेरे किबला जहां मौला अली शेर खुदा है। ओ बोलो सुभान अल्लाह। ये उलमाए तफसीर ने लिखा है। बस औकात को कह सकता है कौल ज़ईफ है। मैं कहा चुप ओए, जदों चौं यारां दी शान आवे तैनू ज़ईफ नजर आउंदी है, तू किते मां प्यो सने ते ज़ईफ नहीं। आवाज कमजोरों वाली है। फ्रंट सीटों वाले जरा सुभान अल्लाह फरमाए। फ्रंट सीटों वाले समझ आ रही है? इस वास्ते जब चौं यारां दी शान आवे ना, तो उस वक्त माथे पर बल नहीं आना चाहिए, वरना तुम्हें किसी बिल में डाल दिया जाएगा। ओए बोलो सुभान अल्लाह, खुदा दा नाम। समझ आ रही है? तो ये आयत आप तफासिर पढ़ सकते हैं। उलमा ने लिखा है ये पूरी सूरह पाक, इसका पहला हिस्सा वाला असर हुजूर की शान है। इन्नल इंसान लफी खुसर, ये काफिर और बिलखुसूस अबू जहल की मुजम्मत है। और बाकी चार बातें चार यारों की हैं। तो फिर जब चार यारों का जिक्र किया जाए, लोगों को दर्द क्यों होता है? बड़ी जल्दी से फुदकना शुरू हो जाते हैं, नब्ज फड़कना शुरू हो जाती है। ना ना हक चार यार ना कहो। मैंने कहा क्यों? कहता है हक सब यार कहो। मैंने कहा यार वजह तो बता, मसला क्या है? और मैं यहां यह वजाहत भी करता चला जाऊं, हम हक सब यार के नारे से भी खुदा की कसम घबराने वाले नहीं। ये भी सुन ले। क्यों? कहता क्यों? मैंने कहा ये भी बताता हूं तुझे क्यों नहीं घबराते। इसलिए हमारे दिल में मैल नहीं है, मैले। आवाज कमजोर हो गई है यार आपकी आवाज। हमारे दिल में मैल नहीं है। मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, पंच तन पाक जब कहा जाता है तो इसका मतलब है कि पंच तन पाक ना कहा जाए कि बाकी सभी निकल गए। कह रहे नहीं नहीं मौलवी साहब, क्यों जज्बाती होते हैं, क्यों बात को इधर लेके जाते हैं? मैं क्या तू बता किधर लेके जाऊं? कहते हैं सारे इंसानों वाले, पर इन पांचों की शान मुनफरिद है। और मैं क्या साला नस्ल मुक्की हैं, सारे सिहाबी नबी के यार, पर ये जो चार है ये सबसे ज्यादा शानों वाले। नारे तकबीर, प्यार के साथ नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक। तीन चार बंदे चुप करके बैठे। नबी जी मैं एक मिनट मैं यही बात करने लगा हूं। आपने तो समझे कि मेरे दिल की बात को बूझ लिया। अब जरा फ्रंट सीटों वाले ध्यान फरमाएं, आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा था हक सब यार भी हम लगाते हैं, लेकिन मैंने कहा एक बात बता, अगर कोई इल्म की हवा लगी है एक बात बता। कहा पूछो। मैंने कहा हक सब यार का तर्जुमा हम ये कर सकते हैं, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। सुभान अल्लाह, हक है। खोजने की मैं कर सकता हूं, करने नहीं ये ना करना। मैंने कहा इसका मतलब है अंदर कोड़ता है बाबे पीर इलियास कादरी तू सदके जावा गंदियां नु वखरियां करके छड़िया। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। और सुनना सुनना मुर्शदी अत्तार पर जीते रही। एक मिनट मैंने कहा मुझे बता, इजाजत दे इल्म की दुनिया में मैं ये कहूं हर सहाबी नबी, तो क्या वो हक सब यार वाली बात पूरी होती है? अरे नहीं ये ना आखो। फ्रंट सीटों वाले मैंने कहा इसका मतलब है कुछ तो है ना अंदर, कुछ तो है जो तकलीफ हो रही है। वैसे कहते हक सब यार ताकि सभी आ जाएं, हर सहाबी नबी सभी आ गए,
तड़पता क्यों है? बस औकात ये भी होता है ना, कई ईरान की लुमड़ियां ये कहती हैं, वो कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे। मैं कहा नहीं 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 नहीं, आप किसी गलती से आए हैं दुनिया में, ये अलग बात है। काश के आप मेरा साथ दें, फिर मैं कोई आपको बात भी सुनाऊं ना यार। ये आप कोई गलती है तो एक अलग बात है। ओ खुदा के बंदे, आपने हदीसें पढ़ी नहीं। और अगली बात इधर देखें, सियासत्ता में ना हूं, हम जिम्मेदार हैं। तवज्जो नहीं फरमा रहे गिरामी कदर हजरात, जो मैंने हदीस पढ़ी हैं, मैं आपको सही कह रहा हूं, ध्यान फरमाइएगा जरा। सिर्फ सारे सहाबी जन्नती नहीं, हुजूर के ताबी भी जन्नती हैं। सुभान अल्लाह। आप कहेंगे अतारी साहब, लोग तो सहाबियां नहीं मानते पे, ते तू ताबियां भी ले आंदा है। मैं क्या, मैं कौन हूं ना ले आने वाला? तेरे सामने में हदीस पढ़ना, मेरे आका ने फरमाया मुख्तलिफुल अल्फाज व तुरुक व सनद, ये रिवायत मौजूद है। चूंकि अब तो लफ्जों पे पकड़ होती है ना, और अगर जोशे खिताबत में कोई हवाला गलत हो जाए, आजकल एक हवाले का बड़ा रौला डाला हुआ है मेरे खिलाफ, तो टेंशन न ले, हवाला भी गलत हो सकता है और हम सही भी करेंगे, टेंशन न ले। और ये भी सुन, जेर जबर भी गलत हो सकती है, और ये भी सुन ले, किताब का नाम भी गलत हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन बेटा, ये इलियास कादरी की निगाह है, हमारा अकीदा अल्लाह के फजल से गलत नहीं होगा। हक समझ आ रही है? ये जो हर रोज बयान करते हैं, अगर कोई किताब का नाम आगे पीछे भी हो जाए तो तड़पना थोड़ा करो ना, और अगर ज्यादा भी तड़पोगे तो कोई नहीं, अच्छी बात है, हम और तकड़े हो जाएंगे। आपने तवज्जो नहीं फरमाई ना मेरे जुमले पर। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। गिरामी कदर हज़रात, मैं कह रहा हूं लफ्जों पे पकड़ करते, यहां ये लफ्ज नहीं, ये नहीं। मैंने कहा अच्छी बात है, अच्छी बात है, हमें तो मौका दे रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन ये सुन लो, किताब का नाम गलत हो जाए, हवाला गलत हो जाए, जेर जबर आगे पीछे हो जाए, ये ऐसी गलती है, काबिल मुआफी भी है, काबिल दुरुस्तगी भी है। और अगर नजर बिगड़ जाए, फिक्र बदल जाए, अकीदा और नजरिया बिगड़ जाए, नस्लें बर्बाद होती है। सदके जाऊं आला हजरत पर, ऐसी हमारे दिल पे हुक्मरानी कर रहे हैं, और हमें बिगड़ने नहीं देंगे, यहां से उठाएंगे, बरास्त में लेके जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, फैज़े रज़ा, फैज़े रज़ा, फैज़े रज़ा, फैज़े रज़ा, मुर्शदी अत्तार पर आस्ताना कोतला शरीफ। जिस दिन हमारे अकीदे में कोई फर्क आए ना, तो फिर हमारा रास्ता रोकना, और इंशाअल्लाह अल्लाह ना करे वो टाइम आए, उससे पहले हमें मौत आ जाए। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, उससे पहले मौत आ जाए, जब हमारे फिक्र में फसाद आ जाए, उससे पहले हमें मौत आ जाए। बस आला हजरत पे हमारी आंखें बंद हैं, और जिसने आंखें बंद नहीं की, टेंशन न ले, तेरी आंखें पाड़ देंगे, तो गल ही कोई नहीं। मट्ठे बोल दे पे हो यारो, लंगर हलाल करो सोने हो। आपको समझ आ रही है? ये साथ साथ हमने ट्यूनिंग भी करनी है ना अपनी, इस बात को समझिए मेरे अजीज और मेरे दोस्त। अब जो मैं बात कह रहा हूं, मुख्तलिफुल अल्फाज व तुरुक व सनद, ये रिवायत मौजूद है और सियाह की मजबूत तरीन कुतुब में है। और क्या है? फरमा तूबा लिमन रआनी व आमन बी व रआ मन रआनी व फी रिवायतिन ला तमस्सहु नार मन रआनी व आमन बी व रआ मन रआनी व फी रिवायतिन लम तमस्सहु नार। फरमाया जन्नत की बशारत हो उसे जिसने मुझे देखा और ईमान ले आया। सियाबी की जानिब इशारा है, समझ आई? फरमाया जन्नत की बशारत हो। कौन दे रहे हैं? हुजूर, सिहाबी, जन्नती। मैंने कहा रोको भाई, अगले जुमले पर मैं आहिस्ता बोलूंगा और चेक करूंगा जनाब को कितनी समझ आई है। फरमाया जिसने मेरे सिहाबियों को देखा उन्हें भी जन्नत की बशारत। यहां सिहाबियों को जन्नती नहीं माना जा रहा, और हदीस बताती है ताबी भी जन्नती है। आवाज कमजोरों वाली, आवाज कमजोरों वाली। और माजरत के साथ हम किसी फितने का दरवाजा ना खोलते हैं, ना खोलने का इरादा है। लेकिन मैं ये बात बता दूं, बातों ने ये तशरीह की, उन्हें इसमें सहाबियों की तखसीस क्या है, इसमें तो हम भी साथ हैं। मैंने कहा यही गलती हुई थी उस बंदे से जिसने ये कहा था
इल्मे गैब में फिर नबी पाक की क्या तखसीस है, वो तो बाकियों को भी है। सोचो ना तुम्हारी फिक्र कहां जा रही है। तुम बातें तखसीस की करते हो, बुजुर्गों को हमारे साथ मिलाते हो। सियाबा का जन्नती हो ना, वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, ये कुरान की नस्से कतई से साबित है और लफ्ज़े कुल है। ओ पोता इधर वे सूफी, क्या है लफ्ज़े? बोलो ते सही ना, लफ्ज़े कुल है। मंतिक पढ़ी जाए ना, एक होती है कुल्ली, एक होती है जुज़ी। कुल्ली बोली जाए तो उसके जमी अफराद बीच में आ जाते हैं। कुल्ली पर ओए ज़ेन खोले थे, कुल्ली नहीं हो कोल्ले। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, जुमले का ही लुत्फ ले लो ना यार। हजरत जी कुल्ली नहीं कोल है, मान जा इस कोल को, नहीं तो हो जाएगा गोल। कख नहीं तेरे पल्ले रहना। वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, तफसीरी तर्जुमा यह है, इन सब के साथ अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमा लिया। चलो मेरा ख्याल है आप थक गए हैं, बस ना कर दूं। आवाज कमजोर है, आवाज कमजोर है। फुआद चौधरी तुम ही नहीं बोलता पिया ते बोलना चंगा रहेगा। देखो नहीं वो अल्लाह दे बंदिया, मैं तालिब इल्म बंदा ते मेरी तवज्जो रवे ना ते मैनू फिर चस आउंदी है। ते जिवें ओ बाबा बोलदा बैठा ना, बाबा इंज दे दो बाबे मेरे सामने बिठा दियो तो मैं छोटियां पीरां कोल भी टाइम ले लेना जे। ते थोड़ा जा जागो, खुदा दा नाम जे सुनियो। लोग झूठियां गल्लां ते वाह 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 एवें मरनी आए हुंदे ने। तुहाडी हर शै सच्ची, तुसा फिर चुप बैठे हो। बोलना हुण सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। समझ आई है? तो इस बात को समझो। तो मैंने कहा हक सब यार का नारा हमने तो लगाया है। हक चार यार भी है, हक सब यार भी है, हर सहाबी है, नबी भी है। तवज्जो है? तो बताओ ये सारे नारे सुन के किसके दिल में मर्ज पैदा हुआ? मरीजुल कल्ब खबीसुल बातिन कौन निकला? अहमद रजा के मंगते तो खुश होने वाले हैं ना। तकलीफ तो किसी और को होती है, इसलिए दुरुस्तगी कीजिए अपनी। गलती पर हैं आप, आपको समझाया किसी ने नहीं। और आ जाइए जहां तक ये चार हैं, कुरान मजीद की सिर्फ यही सूरह पाक नहीं जिसमें चारों का जिक्र है, चारों की जानिब इशारा है, नहीं। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, पढ़ो इसकी तफसीर में भी लिखा ये चार चीजें तरतीब से हैं और चारों की चारे चार यारों के बारे में है। आवाज फिर कमजोर फरमा रहे हैं आप हजरात। तवज्जो है सब हजरात की? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार यारों को मानो ना यार। क्या करें इसकी वजाहत नहीं फरमाई? इजाजत हो तो सुना दूं आपको। ये फजाइल से अब्बा मौजूद है, इसके अंदर भी ये रिवायत है जो मैं आपको सुनाने लगा हूं। और बैठे हो और मेरी आमानता तवज्जो फरमाओ। हजरत अबू हुरैरा रावी हैं। हिल्ले जुल्ले नहीं, हिल्ले जुल्ले नहीं, तकड़े हो वो। गिरामी कदर हजरात वो फरमाते हैं, अब जरा सुनना, लफ्जों पर ना गौर करना, तालिब इल्म मुझे माफ कीजिएगा। पहलों बड़े पिछे लगे हुए ने, मैं कहा कोई नहीं, सुननी इंज ही करते होंगे ने, कोई नहीं, असी अपनी नौकरी दिंदी रहनी, जिंदा ही रहना है। तुसा तो नूरानी वर्गियां नहीं छड़िया, तुसा तो नियाजी वर्गियां नहीं छड़िया, तुसा तो इलियास कादरी नहीं छड़िया और तुसा बाबे खादम रिजवी नहीं छड़िया, लेकिन रब ने उन्होंने आहिस्ता काम नहीं होने दितियां। चूंकि लफ्ज आगे पीछे हो सकता है, अगर फिक्र ठीक है तो रब उरूज ही अता फरमाता। तो बात समझ आई है? कोई नहीं आई आप हजरात को? अब इसमें क्या रिवायत मौजूद है सुनो, और फिर उसके बाद ना दाएं बाएं देखना है केड़ा बोलता है तो केड़ा नहीं बोलता। आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने आका करीम से सुना, आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं ला यजमाउ हुब्बा हाउलाइल अर्बाअत इल्ला कल्बुम मुमिनुन। हुन तर्जुमा सुनी, फरमाया ये जो चार हैं मेरे यार, आगे लफ्ज भी हैं अबा बकर व उमर व उस्मान व अलीयन, फरमाए इनकी मोहब्बत मोमिन के दिल के अलावा किसी दिल में जाती ही नहीं है। तवज्जो है कि कोई नहीं? मैं क्या कह रहा हूं आपको। और दिल का जायजा लो, अगर चार यारों की मोहब्बत नहीं है, ये नारा सुन के जे साड़ना है, ओ इलाज करा, ओ बाबे नु पाड़ो,
और बोलो चा सुभान अल्लाह। मैं भी वैसे ना हूं एक मैं पीर साहब अज आख्या मैं कि मैंने एक बैग लैके दिओ तो कहते कुछ पलियों भी लै लिया कर। मैं सारी जाति मंग के गुजारा किया मंगने ही है तुहाडे कोल होर की करना। मैं भी किताबां नाल रखूंगा हुण मैं हौली हौली बुढ़ा हुंदा जाना वो एवें कोई लफज अगे पिछे हो जाता तो एवें कई कीड़े मकोड़े पिछे लग जाते हैं। मैं भी हुण खोल के ब्याह करांगा फिर आहो लग जाता। चलो आज मैं उदा ही आया हुण तो बोल लो मेरियां अमानतां तो जो है जी नाराज कोई भी ना हो मेरा अपना स्टाइल है तालिब इल्म बंदा हूं। गिरामी कदर हजरात इन चारों का प्यार फरमाया सिर्फ मोमिन के दिल में आता है। अब जिस दिल में प्यार है मैं तो कहीं ना पिंड वाले हो तुसी सारे इंज दे हो तुहाडा बंदा मत्था चुम के जावे तुहाडे दिल च इन्ना प्यार है कि हक चार यार दी कॉन्फ्रेंस कड मारी जे तुहाडे तो चंगा केड़ा होना है। ये मोमिन दे दिल च आउंदा ही मोमिन दे मोमिन के अलावा किसी दिल में नहीं आता। और मैं एक बात आपको बता दूं धीरे से समझ आए तो बोलना है। इस नारे से प्यार करने वालों और ये टाइटल रख के तकरीरें करवाने वालों इंज ना इंज अपने सीने ते हाथ रख के ना शाबाश दई दिल नो और अल्लाह का शुक्र अदा करी या अल्लाह तेरा शुक्र है दिल इंज दा दिता ही मोमिन दा दिल तो है ना चौहां दा प्यार तो है ना बिच इंज सीना ठपना ही अपना इंज पता लगे साडा सीना है चौहां दा प्यार है पंजा दा भी है। और जदों चौहां दा जिक्र करिए तो असीं बाकी नहीं छड़ दे हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती दा नारा ला के बाकी भी नाल रखने ते जले पैंतन पाक आखिए ते बाकी याल नूं नहीं छड़ दे। साडे इमाम ने सानू दसिया है ए दोआं ते तिन्नां ते चौहां ते पंजां ते 12 ते 14 ते ए बरेका होरां दियां लगदियां ने असीं कौन आ ओ तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का अगर तू है ऐने नूर तेरा सब कराना। हम जब पंचन पाक का जिक्र करें तो बाकियों को नहीं छोड़ते मुराद होती है इनकी शान ज्यादा है। आवाज कमजोर है सुनियो ऊंची बोलो। हम साथ में ये भी हमारा नारा है और जब अचार यार का नारा लगाएं तो हर सहाबी नबी भी हमारा। हुण सवाद आया ही कि कोई नहीं आया। हाय 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 ये है सुथरे दिल। ये क्या है सुथरे आवाज आपकी नहीं आती बड़ी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं थोड़ा जा ऊंची बोलो। मैं तुम पहले दसिया भी कन्ना नू चस्का गया पै तवज्जो है तवज्जो ही रखिया दे। अल्लाह अकबर तवज्जो है मेरे संगियां दी ओ बोलो ते सही ना ढिले जदों पैंदे हो ना इंज ना करया करो। सुनियो ए वेला जेड़ा जांदा पिया तुहाडा चुप होना बनदा ही नहीं। मैं सही कह रहा हूं चुप होना नहीं जे हुण बनदा हुण तकड़े होके बोलना जे। अल्लाह अकबर। अगर आप थोड़ा सा मेरा साथ दें तो जरा चले शिफा शरीफ काजी अयाज के पास बैठे हो तो जो मेरी तरफ रहे आप हजरात की हजरत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु आप क्या फरमाते हैं इधर देखना। ये तफसीलियों पे कोड़ा बरसने वाला है कोड़ा और जरा ध्यान रखना ये कोड़ा कैसा है। हजरत जाबिर फरमाते हैं मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना इन्नल्लाह अख्तार अस्हाबी अला जमीइल आलमीन सिवन नबिय्यीन वल मुरसलीन। आवाज कमजोरों वाली है। फरमाया अल्लाह ने सारे जहानों में नबियों के अलावा मेरे सहाबा को चुन लिया शान अता फरमाई। अला जमीइल आलमीन दो आलम का जिक्र है यहां पर। मुस्तफा के सहाबी नबियों के बाद सारी मखलूकात से अफजल हैं। समझ आ रही है। और यहां पर भी बस औकात होता है साहब बारे शरीयत ने लिखा है इस बात को फरमाया रसूल मलाइका भी निकाल कर
ये एहतियातन बता रहा हूं ताकि किसी को ना वो पंजाबी कहते हैं सन मारने का मौका ही ना मिले। सन तो नहीं ना मारन देनी हूं, लेकिन जब ये बोला जाए तो वो बुजुर्ग और मोतबर शख्सियत बाहर ही होती हैं। समझ आ रही है? और उसके बाद क्या फरमाया? फरमाया मैं आहिस्ता से बोलूंगा, आप जरा स्टाइल समझिएगा। फरमाया दो जहानों में नबियों रसूलों के अलावा वो तो बड़ी शानों वाले हैं, उनका तो मुकाबला हो ही नहीं सकता। फरमाया अल्लाह ने चुन लिया मेरे सहाबा को, और चुन के दिए किसको? फरमाया मुझे आता फरमाया। मैं सादा बंदा हूं, इजाजत दें तो सादा तरीके से सहाबा की शान बयान कर लूं। जो सहाबा पर एतराज करता, किसी भी सहाबी पर, अल्लाह की पसंद पर एतराज करता है। अतारी साहब क्यों? मैंने कहा मैं तेरे सामने सेबों की रेड़ी खड़ी कर देता हूं, चुन भाई। तो फिर छोटे छोटे चुगेगा ना, गड़े गड़े, निके निके, खराब खराब। सोने सोने मैं आही सुनना चाहूंगा। मेरे को जागदा भी बैठा है कि कोई नहीं बैठा? और कारी साहब सोने सोने, फिर सब की बला क्या जी सोने सोने। मैं धीरे से बात कहने लगा हूं। कोई बात ऐसी होती है मौलवी जोर ना भी लावे ना तो तुहानू चास आ जानी चाहिए, लेकिन करिए कि मौलवी हलाल होने वाला हो जाए सानू फिर भी चास नहीं ना आउंदी। अल्लाह दा नाम मनो जागो। इस बात को मैंने कहा अगर तू चुने तो वो सबसे अच्छे होते हैं। जिन सहाबा को मेरे रब ने चुना वो कितने अच्छे होंगे। ओए अफजल सुभान अल्लाह कहे, ओए अफजल। तगड़ा हो तगड़ा, अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। ये लग मैं आता हूं बेटे, इधर भी आता हूं, आ रहा हूं, टेंशन ना लो। आज जेडे चुप बैठो तुसी लेट पे कर दियो, स्पीड तो मेरी 140 दी है। हाँ जी मैं स्पीड मेरी बहुत है, तुम मेरे नाल टुरो तो सही ना। मोबाइल चो कड्डी सूफी होरां नूं जरा बोलिया जे सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। अगर नाराज ना होना, मैंने एक मरतबा ना एक ऐसे ही कह दिया, मुझे नहीं पता ये आलिम है इमाम है, ये नाराज ना होना। मैं एक बंदे कह बेटा, मैं कहा सूफी तवज्जो कर। वो बात कहता तू अज मैनू जलील कर दिता है। मैं कहा की होया? कहंदा तू मैनू सूफी आखे। मैं क्या अच्छा डाकू साहब। वो मेरे मुंह वाल देख के कहंदा मैं क्या सूफी हो ना जलील होना तेन मैं डाकू कह देना। खुदा दा बंदा कोहिया नू हथ मार। वो डर गया। मैं अल्लाह दे बंदे अजय मेरे मुंह निकल गए। चलो मैं देखो मैंने अभी भी माफी मांगी है, ये इसलिए कि ये हमारे मोतबर लोग हैं। लेकिन अगर हो भी जाए सूफी दे विच की गाल केड़ी है यार। बैठे रहे आज, इसलिए मैंने मैं कहा अच्छा भी डाकू साहब कहना मैं कहना उधर राज ये ना इधर तेन मन करा की किसे एक पासे तो रह रहे ना सूफी तो मन जा यार खुदा दा बंदा क्यों अबरार साहब। अच्छा यार गल दूर टुर जानी है, पीरा ने अपना टाइम देते तो मतलब ये नहीं मैं हूँ चौड़ा ही हो जावा। आहो मैं हूँ थोड़ी जान भी छड़नी है, भरा जो नारा लाया मैं इधर भी टुरना है। जरा ये बात सुनिएगा, ये इमाम कुर्तबी ने भी इस बात को लिखा है, समझ आ रही है? अल्लाहु अकबर। और मेरे पास किताब है, उसके अंदर आज ही मैंने देखा जाते हुए, पीर साहब मैं आपको दिखाऊंगा, उसके अंदर यह भी लिखा हुआ इमाम सालबी ने जब इसको लिखा ना तो फरमाया रिजालहु सिकातुन। हुण तुहानू की पता मैं तुहानू की आख्या है, समझ आ रही है? और इमाम कुर्तबी कहते हैं हाज़ा हदीसुन सहीहुन। फरमाया क्या? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे सहाबा और इनकी शान। फरमाया अल्लाह ने चुन लिया दो जहानों में मेरे सहाबा को नबियों के बाद और चुन के मुझे अता फरमाया। वख्तार अली मिनहुम अरबातन। फरमाया ये जो चुने हुए थे, बारी आ गई जे लोइयां चो कट के बोलन दी। फरमाया इन चुने हुए पर फिर निगाह फरमाई और इनमें से 4 चुन के फिर मुझे अता फरमा दी। ओए 10 हक 4 यार आया कि नहीं आया? और फिर 4 यारों के नाम है। और आका ने क्या फरमाया? फजअलहुम खैर अस्हाबी। फरमाया ये 4 को मेरे सहाबा में सबसे अफजल बना दिया। यही तो हम कहते हैं हम 4 यार सब इनसे अफजल हैं। समझ आ रही है? तरतीब हुई है। जो
कुरान ने दी, हदीस ने दी, उलमा ने दी, आइम्मा ने दी, सुलहा, उलमा, फुसहा, बुलगा सब ने दी। हम नहीं बदलेंगे और ना बदलने देंगे। आवाज कमजोरों वाली है। हाँ, बस औकात होता है तरतीब के चक्कर में है। मैंने कहा बंद कर अपने चक्कर, ये तरतीब के चक्कर में नहीं, ये कुरान की फजीलत और तकरीर के चक्कर में है। जैसे बात लोग कहते नहीं आपने बाबों के बारे में तकरीर नहीं सुननी ना करनी है, बाबे क्या है, छोड़ो, सुनिए ना, ऐसे बनाए हुए हैं। तो मैंने कहा फिर आप हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जब आसफ बिन बरखिया का वाकया पढ़ेंगे तो फिर कोई तो पूछेगा ना भी बाबा उठा भी नहीं, गया भी नहीं, हिलिया भी नहीं, तो तख्त भी आ गया है। आसफ बिन बरखिया ने कहा कि आंख का पलक झपकने से पहले मैं तख्त ले आऊंगा। कौन सी इफरीत जेन ते आख्या तू नहीं भी, तू तो 3 घंटे आना बेली हट पिछे, मैनू को तकड़ा बंदा चाहिए। तो फिर उठा वो इल्म मिनल किताब, किताब में से मिन तबीजिया है, थोड़ा सा जिसके पास इल्म है ओदी ये ताकत है ते जेदे उत्ते पूरा कुरान आया है, जहाना दा सारा इल्म दिता है, फिर उस मुहम्मद अरबी दा कमाल की होना है। ओ बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा टूट गया है, लो भाई, अले तो मैं बड़े आसानी दे नाल आखे, कोई ऐसी बात नहीं, हुण नहीं मैं हाथ मारन लगा, इहदे वास्ते इन्ना ही काफी। ठीक है मैं तालिब इल्म पर साडी सट कोई कोई पहुंचाउंदा जे। ओ बोलो चुप करन वालिओ, अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। वीर जी ओ सादा बंदा हूं बाबा जी, सादा, ओ जबान तिलक जांदी है। बोलो सुभान अल्लाह। अब इस बात को समझिए आप हजरात, देख लो कैसा लुत्फ आ गया है। एन जो गल हो 2-2 किलो खून भी बधे तकरीर सुन के यारा, फिर तो मजा भी आएगा। कितने बैठे हो तुसी, सुनियो सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से फरमा दीजिए। अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। अब आप इधर देखें ताकि मैं अगली बात आपको समझाऊं। फरमाया ये जो 4 हैं ये चुन के मुझे दिए। मैं एक जुमला कहूं, मैंने कहा रब ने चुने, कहा बिल्कुल दिए। किसको? हबीब को। हबीब ने लिए, बिल्कुल बड़ा पसंद किया। मैंने कहा जो रब ने हबीब को दिए 4 उन्होंने पसंद कर लिए, तू क्यों नहीं करता? समझो इस बात को मेरे अजीज, इन बातों को समझना होगा। अजीजो, ओ दोस्तों, ओ सजनों, ओ यारो, गिरामी कदर हजरात, ये हदीस पाक भी 4 को बयान कर रही है, 4 यारों की शान बयान कर रही है। बल्कि अगर आप थोड़ा सा साथ दें तो आपको तिरमिज़ी शरीफ में लिए चलूं। अरे इस हदीस को रावी रिवायत करने वाले कौन है? मैं लान लेना है तो तुहानू चस आ जानी है। मौला अली आप रावी हैं इसके। तिरमिज़ी रहमल्लाहु अबा बकर, मेरे आका ने हाथ उठाए, या अल्लाह अबू बकर के रहमत फरमा। 3 वजह से आगे बताई। ज़व्वजनी इब्नतहू, उसने अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ किया। और मेरा जुमला समझना और सुन्नी बोले। मैंने कहा इसका मतलब यह है कि हजरत अम्मा आयशा ने नबी पाक को इतना खुश किया, इतना खुश किया कि नबी पाक दुआएं दे रहे थे, वाह अबू बकर तेरे वास्ते भी ढिडों पईयां दुआवां निकलदियां ने, भाई अपनी बेटी दी यही दी तरबियत की हो भी इन्हें मैनू राजी कर छड़िया। ये इशारा है इस तरफ है, जो समझ आ जावे ता समझ आ रही है। हाँ, दूसरी बात फरमाया वहमलनी इला दारिल हिजरा। ओ बैठे हो सूफी, तकड़ा हो, तकड़ा पीर भाई तकड़ा हो। हाँ जी, जींदे रहो, जींदे ते इंशाअल्लाह तुहाड़ियां नस्लां जीण। लेकिन ढिले नहीं पैना, नहीं सुनना तो मैं अगले साल आ जावांगा। तुसीं कहंदे जेड़े मौलवी ने साधनों आउंदा ही नहीं, ते मैं क्या मौलवियों नूं सदना होवे ते इधरों सदिया करो। वसीले दे आपां कायल नहीं, ते जे इत्थे पीरां नूं छड्ड दिओ ते अगे किदे सिरे लगोगे? इत्थे नगर ही रहो। अज तुस आख्या ते मैं आ नहीं गया, कराची वाले मेरे तरले लाए, इंज करांगे, इंज करांगे, इंज करांगे। मैं क्या तुसीं जिंज भी करो, मैं इंज करना जे, मैं कर छड़िया। तो इस वास्ते आप तरह ध्यान दिया करें ना कि आप किस किस साथ टाइम मंगा रहे हैं, किसको कह रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दिया करें। बात समझ गए ना आप हजरात?
वाह भाई वाह, बंदा तकड़ा होवे, मौलवी जी की जाने टाइम ना देन यार। फिर ढिले पै गए हो। ओ टोपी वाले, ओ कन्ना वाले थले जाओ, थले हो जाओ। ओ लो थले हो, मेरा चंद तकरीर सुन जरा। अब ये मैं सिर्फ आपको सेट करने के लिए बात करता हूं। अल्लाह अबू बकर पे रहमत फरमाए। मौला अली कहते मैंने सुना हुजूर ने फरमाया क्यों? अपनी बेटी का निकाह मुझसे किया, हिजरत की रात मुझे उठा के ले गया। सादा सी बात कहनी है, सादा सी। तुसी ये सुन सो ते अगली गल करांगे, नहीं तो इत्थे छड्डांगे। ऐ भी गल नाल जे। किसने उठाया? अबू बकर ने। बताया किसने? मुस्तफा ने। तो मैंने कहा बेटे आंखें खोला करो ना। कहा कैसे? मैंने कहा जो मेरे नबी के कंधों पे आए उसे बयान करते हो। अल्लाह की कसम सुन्नी भी बयान करता है, लेकिन सुन्नी डंडी नहीं मारता। जो नबी के कंधों पे आए हम हसनैन करीमैन को भी बयान करते हैं। नबी खुद जो सिद्दीक के कंधों पे आए सुन्नी उसे भी बयान करता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, नारा तहकीक। इन्हां नजदिया कानिया बेईमाना दुश्मना कन कुतरियां दी हिक ते चढ़ के लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। जेड़े जागदे बैठे हो हाथ चुक के सुभान अल्लाह फरमाओ जरा प्यार दे नाल। हजरात तवज्जो है। सैयद आदे तशरीफ लाए जी, हम दिल की अतागराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। पीर अच्छा, सैयद माशाअल्लाह। इमदाद हुसैन शाह साहब बुखारी तशरीफ लाए। अहलन व सहलन, मरहबा मरहबा। नारा रिसालत, नारा रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, बोलिए सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म मासूमियत। आपकी आवाज कमजोर हो रही है और अब हुसैन की इमदाद भी आ गई है। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई, मेरे जुमले नो ही पी गए हो। समझ आई ना जी? तो अगर आ गई है हुसैन की इमदाद तो फिर हमें बोलना चाहिए ना, इमदाद मिल गई है। हमें तो पहले हुसैन का खादिम मिला था तो हम जाग रहे हैं, जिसको खादिम हुसैन कहते हैं। इस वास्ते जरा निस्बतों का ध्यान रखा करे ना आप हजरात। शाह जी तशरीफ ले आए, जरा तवज्जो फरमाया जी हजरात। फ्रंट सीट आने की तवज्जो ज्यादा चाहिए। मेरा जो टाइम है ना वो सिर्फ 13 मिनट बाकी जे। 13 मिनट मैं थोड़ी जान छड़नी है। नहीं वो विच पा के सरकार, वो विच पा के। हाँ जी हाँ जी, वो मुशर्रफ वाला घंटा कितने अगे ही ना हो जाए। मैं वो कोई नहीं है, कोई बस जाग लो थोड़ा जहा। अब इस बात को जरा समझिएगा। गिरामी कदर हजरात, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके प्यारे गुलाम मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु अन्हु अबू बकर पे अल्लाह रहमत फरमाए। क्यों? फरमाया अपनी बेटी का निकाह मुझसे किया, मुझे हिजरत की रात उठा के ले गया। वअतक़ बिलालम मिन मालिही, फरमाया अपने माल से मेरे बिलाल को आजाद किया। 3 चीजों का जिक्र किया। उसके बाद फरमाया रहमल्लाहु उमर, अल्लाह उमर पे रहमत फरमाए। तो आप कहते हैं मैंने फिर तवज्जो की कि अब किस बात पर? फरमाया यक़ूलुल हक़, इसलिए कि जब भी बोलता है हक बोलता है। समझ आ रही है? वह इनकानल हक मुर्रा, अगरचे हक कौड़ा होता है। और इस रिवायत में और कई और उलमा ने और अल्फाज लिखे हैं, एक ये भी है मालहू सिद्दीकुन, फरमाया अगरचे इसकी वजह से इसका कोई दोस्त ना रहे, बोलदा हक जे। समझ आ रही है? हदीस एक है, तिरमिज़ी में है, रावी मौला अली है। अबू बकर की शान भी आ गई, हजरत उमर की भी आ गई। फरमा रहमल्लाहु उस्मान, अल्लाह उस्मान पे रहमत फरमाए। फिर मैंने कहा हुजूर क्या दुआ करते हैं? फरमा तस्तहीहिल मलाइका, इसलिए मेरा ऐसा गुलाम है अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। अल्लाह इस पर 3 यार हो गए। फरमा रहमल्लाहु अलियन, सुन्नी बन के बोलो, सुन्नी बन के, सुन्नी बन के। अल्लाह अली पे रहमत फरमा। और अगली जो बात की, अल्लाहुम्मा अदरिल हक हैसुदार, या अल्लाह हक उधर मोड़ दे जिधर मेरा अली जाता है। 4 यारों की शान है, हदीस एक है।
जिक्र ने हजूर ने कट्ठियां कीता तैनू मौत क्यों पैंदी है? हम भी तहकीक के जुबदे लेके आए। चुक अपने जुबदे, निकल जा जिथों आया है। उम्मत में तफरके डालते हो। 1400 साल से अकायद आले सुन्नत तयशुदा है। ये 35-40 मौलवी ते 35-40 पीर रल के बदल नहीं सकते। ये बातें तुम्हें कैसे समझ आए जो मैं आपको समझा रहा हूं? तयशुदा हमारे अकायद कभी नहीं बदल सकते। मी आए, नेरियां और जल्जले और बदल ही नहीं सकते। सुन्नी जो आज से 1000 साल पहले जैसे अकीदे थे आज भी वैसे ही अकीदे हैं। आज मेरी तहकीक है। मैं कहा मुहक्किक भी दो तरह के होते हैं ना, एक मोटी काफ के साथ असली मुहक्किक, एक होते छोटी काफ के साथ जिन्हों खुरक पई हो, जिन्होंने इलमी खुरक होई ने ना, मेहरबानी करो आला हजरत नूं पढ़ो, तुहानूं दवाई लब्बे। मेरा ख्याल है थक गए हो तो मैं बंद कर देनी ये तकरीर। आपको क्या पता मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे। और यकीन करें अभी तो सिर्फ 3 मैंने रिवायतें पढ़ी हैं, कुरान की 2 आयतें सिर्फ आपके सामने रखी हैं। ओ मेरे अजीज, कभी तुम शेख अब्दुल अजीज दब्बाग को पढ़ो, अलब्रेज पढ़ो उनकी। हजरत मैं सब जादगान उलमा शाह साहब जितने बैठे मैं सबकी तवज्जो चाहता हूं। आपने फरमाया ओ लोगो, ये शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, ओ लोगो 4 यारों से जो मोहब्बत न करे समझ लो उसका रिश्ता रब से टूट गया है। ये आपने अब्रेज में लिखा हुआ है। कहां बैठे हैं आप हजरात? आप ये समझते हैं कि इन लोगों का रिश्ता इनके रब के साथ है? झूठे हैं ये जो हक 4 यार से सड़ते हैं। और सच्चे हो तुम जो हक 4 यार के नारे लगाते हो। आखिरी बात सुना के मैं आपसे फिर इजाजत चाहूंगा। बातें बहुत थी लेकिन सिर्फ आखिरी बात। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ये जो गुलाम है ना, ये जब आपस में मिल के बैठते थे चारों, रंग ही अलग होता। रूहुल बयान सूरतुर राद, उसकी तफसीर को जरा पढ़िए। बैठे हो मौला अली एक मर्तबा हो गए बीमार, मफहूमन व मुख्तसरन सुना रहा हूं। तीनों यार इकट्ठे हुए और कहने लगे वो अपना यार बीमार है, पता करने जाना है। हजरत मौला अली के दरवाजे पर नो कोई, गुलाम को भेजा, कौन? फरमा सरकार थोड़ा यार है। फरमाया फिर पूछना, छेती ले आ। अंदर ले आए, बिठा दिया। गुलाम से कहने लगे जल्दी कर, यार आए नहीं, मेहमान नवाजी टैट होनी चाहिए। उन्हें कहा सरकार ठीक हो गया जी। उस वक्त सबसे टैट डिश कमाल की, कहता हजूर शहद पे है। तो फरमाया शहद तो सोहनी केड़ी चल लिया। शहद आ गया। बापू जान बेचारा चिट्टी तो सोहनी प्लेट दे विच लेके आया, लेकिन गुलाम दौड़दा दौड़दा आया ना जिस वेले, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਵਾਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਵਾਲ। तो इंज करके जब उन्हें रखा तो गुलाम उन्हें आखिया यार तो वाल। मौला अली ने देख लिया तो हजरत सिद्दीक अकबर फरमाने लगे नहीं नहीं कोई नहीं, वाल ही है ना विच। गुलाम कहने लगे तू जा यार। वो चला गया। आपने फरमाया यार ये प्लेट भी है तो शहद भी है तो वाल भी है, 3 चीज़ां ने, वो ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ जरा तबसरा ना करिए, ਇਹਦੇ तो तबसरा ना करिए। ये दावत इस्लामी वाले जी फिजान सिद्दीक अकबर किताब लिखी जी ना, वो भी ये रिवायत है जी, जाओ पढ़ लो। समझ आ रही जी? उन्हें कहा तबसरा ना करिए। उन्हें कहा ठीक है जी करने आ तबसरा। हुण इत्थे मैनू ना आखना पवे, आप ही बोलना जे। उन्हें कहा जी अली होवो शुरू। मौला अली लेटे सुन तो उठ के बह गया, कहने लगे अबू बकर ओए सारियां तो अफजल तू है, तो शुरू मैं करा, पहला नंबर तेरा। हाय हाय ओ लोइयां चो हाथ काट सुन्नी, पहला नंबर तेरा है, मैं शुरू करा, अफजल तुसी हो और तुसी शुरू करो। वो बाकियां ने भी आख्या भी गल तो भाई अली पाक दी ठीक है। ते मैं क्या अली नू पहला नंबर वारे है, तैनू वट कादा है? अपना इलाज करा खुदा दा बंदा। गिरामी कदर हजरात, हजरत सिद्दीक अकबर बोले, आपने फरमाया ठीक है मैं बयान करता हूं। आपने प्लेट पर तबसरा किया। फरमाते हैं ये जो प्लेट है ना, प्लेट इसको समझिए जरा थोड़ा सा। आपने फरमाया अल कुरान अनवरो मिन तस्त,
लोगों जो कुरान है ना, कुरान ये इस प्लेट से भी ज्यादा नूरानी और चमकदार है। ये तशबीह दे समझाया जा रहा था। वज़िक्रुल्लाह अहला मिनल अस्ल, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। फरमा जो अल्लाह का जिक्र है वो इस शहद से भी मीठा है। शहद पे कलाम हो गया। और फरमा वशरियतु अदक्कु मिनश्शर, और जो साडी शरीयत है ना, बस औकात इन्नियां बरीकियां होंदियां ने, वाल तो भी ज्यादा बरीक मसला आ जाता जे। आपने तबसरा कर दिया, तीन चीजें बयान कर दी, ठीक है, दीन, जिक्र और शरीयत, तीन चीजें जिक्र कर दी। बारी आ गई हजरत सैयदना फारूक आजम की। मौला अली कहने लगे तुहाडी बारी है। वो कहने लगे नहीं तुसी। ते मौला अली ने फिर जुमला बोलिया जे समझो तां। वो फरमान लगे अबू बकर तो बाद तेरा नंबर, ये तो तरतीब ही चेते रह जाए था। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप मुझे कहते तो मैं बयान कर देता हूं। क्या भाई, आपने भी तबसरा फरमाया। आप फरमाते हैं उस प्लेट को देखकर, अल जन्नत अनवरु मिन तस्त, फरमा जड़ी प्लेट है ना, ये तो की चमका पई मार दी है। ओए जन्नत बहुत नूरानी जे। तशबीह देनी सोना जन्नत दे नाल, सिद्दीक पाक ने दीन दे नाल, इन्हां ने जन्नत दे नाल। फरमा व नईमुहा अहला मिनल अस्ल, जन्नत दी नेमतां शहद तो भी मिठियां जे। शहद दा तबसरा भी हो गया। और बात रह गई थी बाल की। आपने फरमा वस्सिरातु अदक्कु मिनश्शर, आपने फरमाया जड़ा पुल सिरात ना, बाल तो भी ज्यादा बरीक जे। आए आ गई जे गल। अब जब दोनों ने बयान कर लिया तो कहते अली आप बयान कर दे। हजरत अली फरमाउंदे उस्मान हुण वारा तुहाडा है। तरतीब भी वेख ते चौं यारां दी शान ही वेख ते कट्ठे बैठे ने, इन्हां दा कलाम ही वेख। जिले मौला अली दा कलाम आएगा मचल जाएगा। लेकिन काट ए ना साइयां भी कोई नहीं की। जरा तवज्जो, फरान सीटों वाले ध्यान फरमाएं। थोड़ा सा मुझे टाइम दे, थोड़ा सा। गिरामी कदर हजरात इस बात को समझिए। हजरत उस्मान गनी आ गए। आपने फरमा अल कुरान अनवरु मिन तस्त, कुरान इससे भी नूरानी है। व तफसीरुहु व तिलावतुहु अहला मिनल अस्ल, फरमा जो कुरान की तिलावत है वो इस शहद से भी ज्यादा कहीं मीठी है। ये तफजील का सीगा है, इसमें तफजील का कल्ला तफजील के नहीं होर ना लाए जाओ ना, इसमें तफजील कह लेते कल्ले तफजील ते रौले पै जाते हैं ना। फिर हाँ ये तफजीलियां नाल ते रौले ने। ओ बोलो सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? आपने इसके साथ तशबीह अर्ज कर दी और आपने फरमाया तफसीरुहु अदक्कु मिनश्शर, कुरान की तफसीर का एक मकाम ऐसा भी आ जाता है, बाल से ज्यादा बारीक आ जाता है। क्या करें क्या ना करें, तीन चीजों से तशबीह दे दी। हुण सारे कहने लगे अली पाक वारा तुहाडा आ गया जे, हुण तुसी बयान करो, ये तबसरा करो। आपने जो कमाल कर दिया, आपने फरमाया अद्वैफु अनवरु मिन तस्त, आपने फरमाया मेरे मेहमान इस प्लेट से भी नूरानी है। मजा नहीं आया? हाथ चौक के बोलना है, हाथ चौक के, किसी दा थल्ले ना रवे। मौला अली परौने आल हो गए। फरमाया मेरे परौने आम ना समझे आजे, ओ क़यामत ताईं आउण वालियो, मेरे परौने बड़े नूरानी जे। मुहब्बत वाला तर्जमा करदा पिया जे। और फरमाया व कलामुहुम, और ये जो मेरे मेहमान हैं इनका जो कलाम है अहला मिनल अस्ल, फरमाया शायद की मिठा है जिन्ना अबू बकर उमर उस्मान दा कलाम मिठा। ये मौला अली फरमा रहे, चार यार कट्ठे बैठे, जिथे चाहूं दा जिक्र होवे चास इंज बन दीजे, और शायद दी मिठास भी पीछे रह जाती है। समझ आ रही है? और आखिरी बात आपने फरमाया कल्बुहुम अदक्कु मिनश्शर, फरमाया इन्हां दा जिहड़ा दिल है ना, फरमाया इनू आम ना समझे आजे, वाल तो भी ज्यादा बारीकी ये दिल दे विच है। मतलब इस तरफ था, इस दिल की तरफ किसी गलती का, किसी किस्म के हमारे बुग़्ज़ का इशारा न करना। ये जैसे आप सुथरे हैं वैसे दिल भी सुथरे हैं। और तवज्जो है कि कोई नहीं हो सारे दी। लो जी चौं यारां दियां चार रिवायतां मैं सुनाइयां जे। जीउंदा रहा तो फिर आवांगे तो फिर होर सुनावांगे। अज वास्ते मैं इत्थे ही 2 मिनट मैं उत्ते लै गया। हजरत चलो जी एक ही रिवायत से मैं सारा हल कर देता हूं। सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़िया शरीफ के अंदर भी आपने इस बात का कई जगहों पे इशारा दिया।
कंजुल माल अल मुत्तकी हिंदी रहमतुल्लाह अलैह आपने भी लिखा कि करीम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे ये एजाज दिया, और एक रिवायत में अल्लाह से मैंने मांगा, अल्लाह ने मुझे अता किया। क्या तवज्जो, ये बड़ी खास बात है और बड़े ध्यान से सुनने वाली। मैं मफहूमन व मुख्तसरन आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। जब मफहूम कहा जाए तो फिर भागना नहीं है, सुनना है। वो क्या है? फरमा अल्लाह ने मुझे ये एजाज बख्शा है, हबीब जिसको तुमने रिश्ता देना है वो भी जन्नती, जिनसे लेना है वो भी जन्नती। अब बैठे हो, रिश्ता दिया कि इसको सबसे पहले मौला अली का नाम आता है। मैं कहा सदके सुभान अल्लाह, सलूट मौला अली को। लेकिन भूल नहीं ना, यके बाद दीगरे दो बेटियां उस्मान गनी को भी तो दी हैं, समझ आ रही है? और एक बेटी हजरत अबू अलास या अमर बिन आस था, ये मुझे बता जी, आमर इब्न, ये मुझे भूल जाता है, मुझे लग ही जाता है ना, इसलिए फिर हम पूछ लेते हैं। लेकिन बस औकात कहते देखे, मैं क्या पुत्र जो मर्जी कर ले, तू जिदा मर्जी लफ्जां ते पकड़ कर ले, अमीरे मुआविया नूं भौंकण वाला फिर भी जन्नम दा कुत्ता ही रहना है, फिर भी कुत्ता ही रहना है। ये मेरी गल लिख ले तू, समझ आ रही है? क्योंकि हजूर का सहाबी है। और सुनना ये बात, हमारे दिल उससे पहले हमें मौत आ जाए, नबी की आल के किसी शहजादे का बुग़्ज़ आए या हुजूर के किसी सहाबे का आए, उससे पहले हमें मौत आ जाए। असी ते हाँ पाकां दे रह गई उन्हां दीयां गल्लां, ओ जानन ते वड्डे जानन। आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है आपको? ये हुण इत्थे भी कोई ना फड़, अंडरस्टैंड हुंदा है, अंडरस्टैंडिंग हुंदा है, स्टैंड ही हुंदा है। चलो स्टैंड फिर खड़े हो जाओ। समझा रहा हूं ना हज़रत, ये अपनी कौम है ना, ये आजकल लफ्जों पर बड़ी पकड़ होती है। कोई नहीं, मैं तकड़े रहो, तकड़े तुसी जरा जरा थके तो नहीं है। जिनको रिश्ता दिया वो भी जनती, मौला अली को दिया जन्नत पक्की, उस्मान गनी को दो दिए जन्नत पक्की, अमर इब्न आस को दिए जन्नत पक्की। मैंने कहा रुक, तीन ही बताऊंगा। हजरत सैयदा सिद्दीका बिनते सिद्दीक किसकी बेटी है? हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन बिनते अमीरुल मोमिनीन ज़ौजाए महबूब रब्बुल आलमीन। कौन है? कहा सिद्दीक अकबर की बेटी। तो मैंने कहा जिनसे रिश्ता लिया वो, कहा जनती। अबू बकर कहता पक्की जन्नत। रिश्ता ले लिया तो जन्नत पक्की है। अच्छा, हजरत अबू बकर सिद्दीक फिर कलमा, बल्कि पहला कलमा पढ़ने वाला है, समझ आ रही है? अगली बात, हजरत अम्मा हफ्सा किसकी बेटी है? कहा हजरत उमर फारूक आजम की बेटी हैं। फारूक से रिश्ता लिया नबी ने? कहा बिल्कुल, हुजूर की बीवी है उनकी बेटी। तो हजरत फारूक आजम की? कहता जन्नत पक्की। मैं कहा तकड़ा रही, तकड़ा हुण बारी आ गई हूं, मुड़िया हुण तुहाडी बारी हूं। मैंने कहा नबी पाक की एक बीवी जिसका नाम उम्मे हबीबा है। कहा है। मैंने कहा बता किसकी बेटी है? कि मैनू नहीं पता। मैं क्या सुनो, ये हजरत अबू सुफियान की बेटी है, अमीर मुआविया की बहन है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई ना। हजरत अबू सुफियान की बेटी है और हजरत अमीर मुआविया की। और फतह मक्का के बाद इन्होंने कलमा पढ़ लिया था, सहाबी बन गए थे। और हुजूर ने तो यहां तक ऐलान किया था, फतह मक्का वाले दिन अमान दी गई थी, जो तलवारें म्यान में डाल ले, अपने दरवाजे बंद कर ले, यहां काबा में आ जाए, नहीं उससे लड़ा जाएगा। और फरमाया जेड़ा बंदा अबू सुफियान दे घर वड़ जावे, असी ओदे नाल भी अज जंग लड़न लई। अबू सुफियान इंजदा सी। जिले नबी पाक ने सारा कुछ माफ कर छड़िया, तू मैं कलाम कर ही नहीं सकते। वैसे भी ये रिवायत है ना, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, जब बंदा कलमा पढ़ ले पिछली सारी गलतियां रब माफ कर देता है। और रब माफ करता है, और डूमा तू माफ क्यों नहीं करता है? नहीं यार थक गए हो, चलिए तुसी सुन नहीं। बोलो फिर तुहानू अगली गल भी सुना देना मैं। आखिरी बात मेरा है अपना सादा अंदाज। बताओ करबला के अंदर सबसे पहले रास्ता किसने रोका था? इमाम हुसैन का। बिल्कुल ठीक है, होर ने रोका था, बल कल्ला होर नहीं, हजरत होर। आप कहेंगे रावियों ने रखा, तू हजरत का ही ना है। मैं कहता मतलब तू भी बड़ा हजरत है, तेन पता ही काखदा नहीं। रोका था, लेकिन उसको यह कहा गया था आप बड़े ईमानदार हैं, आप सिर्फ रास्ता रोके, मुज़ाकरात से बात होगी।
इदां दे काम फिर ईमानदारां को करवाए जाते हैं ना, बेईमान तो होर कामां वास्ते होंदे ने। आपने रास्ता रोका, जब जंग शुरू हुई तो वो कांपने लग पड़े। लोगों ने कहा बड़े जंगजू हैं। आपने लंबा किस्सा उलमा से सुना होगा। आपने घोड़े को एड़ लगाई, इमाम हुसैन के पास माफी मिल सकती है, मैं मोहब्बत के जुमले देने लगा हूं, किसी को ना भी पसंद आए तो या हम मार सार जिथे जाने। फरमाया कल्ली माफी, वाह भाई वाह, तू सच्चा हो के आ सही, जन्नत भी तेरी पक्की है। कल्ली माफी वाला की मतलब है, रहमतुल लिल आलमीन का नवासा हूं, कोई ऐसी बात नहीं। इमाम अली पाक ने माफ कर दिया। तवज्जो मेरी तरफ रहे आप हज़रात की। था कहां? लश्कर यजीद में। शहीद होने के बाद कहां गया? जन्नत में। क्यों? कहा लश्कर यजीद को छोड़कर हुसैन के पास आ गया था। आखिरी मेरा जुमला है, समझ आए तो बोलना है, जरा ना बोले उन्होंने हला ले आ जाए। मैंने कहा जो यजीद का लश्कर छोड़ के हुसैन के पास आ जाए, अगर वो जन्नती हो सकता है तो जो काफरों को छोड़ के अबू सुफियान और अमीर मुआविया मेरे नबी के लश्कर में आ जाए, वो जन्नती नहीं हो सकते। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।